नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दुश्मनों के नापाक मंसूबों पर अब समुद्र में भी पानी फेरेगा भारत। नौसेना को मिली 6 परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण की मंजूरी। शिवराज सरकार ने शुरू की अंकुर योजना, पौधे लगाना अनिवार्य करने वाला पहला राज्य बना एमपी। सिरोंज दौरे पर रहे सीएम शिवराज सिंह चौहान। पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। इंदौर में कांग्रेस ने शिवराज सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। सीएम शिवराज को पद से हटाए जाने की मांग। सरकार से आर पार के मूड में जूनियर डॉक्टर। जीएमसी ने डॉक्टरों को हॉस्टल खाली कराने की दी चेतावनी। जवाब में डॉक्टरों ने कोरोना वॉरियर्स का सर्टिफिकेट लौटाने की कही बात। देवास के बांगर स्थित मेपल ब्लू होटल में पकड़ा गया सेक्स रैकेट। पुलिस ने मौके से दर्जन भर लड़के लड़कियों को किया गिरफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अब राज्य में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण की योजना बना रही है। इसके लिए सरकार ने अंकुर योजना की शुरुआत की। आपको बता दें कि इस योजना के तहत जो लोग भी वृक्षारोपण के इस अभियान में हिस्सा लेंगे उन्हें राज्य सरकार की तरफ से अवार्ड भी दिया जाएगा। वहीं अब बिल्डिंग परमिशन के लिए पौधे लगाना जरूरी हो गया है। ये घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्व पर्यावरण दिवस पर की। प्रधानमंत्री आवास सहित सभी तरह की योजनाओं के तहत बनने वाले मकानों पर भी लागू होगा। उन्होंने कहा कि लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमने ये भी नहीं सोचा कि ये हम अपने लिए ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। जंगल और जमीन को इतना नुकसान पहुंचाया कि तापमान बढ़ने लगा। थोड़ा सा तापमान बढ़ने के बुरे नतीजे सामने आने लगे हैं। अगर यही स्थिति रही तो कुछ नहीं बचेगा। जीवन जीने के लिए दोहन करना जरूरत है, लेकिन जीवन और भोजन देने वालों को नष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे पेड़ से फल लेना दोहन है, लेकिन पेड़ को काट देना दोहन नहीं, पाप है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वैसे तो हमारे सभी जिले जुड़े हुए हैं सर। हर जिले में हमने एक जिले का नोडल अधिकारी भी बनाया है, बट हमने कुछ जिले चयन किए हैं सर। उससे माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक प्रतिभागी से बात करना चाहेंगे। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को सिरोंज दौरे पर रहे। इस दौरान वे पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा के घर पहुंचे। इस बीच उन्होंने स्वर्गीय लक्ष्मीकांत शर्मा की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान हेलीकॉप्टर से सिरोंज आए थे। उसके बाद अपने वाहन से पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा के निवास पर पहुंचे, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। शिवराज ने पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की पत्नी एवं बेटियों को हिम्मत रखने की बात कही व हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। सबसे आगे जो है ना फिरोजी कुंड भी आगे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 2 दिवसीय प्रवास पर अपने विधानसभा क्षेत्र दतिया के दौरे पर पहुंचे, जहां निजी आवास पर पहुंचकर उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और उनकी समस्याओं का निराकरण भी किया। जिसके बाद स्थानीय पुलिस पहुंचकर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया और 33 आरक्षक को फीती लगाकर कार्यवाहक हवलदार के पद से पदोन्नत किया गया। इसके बाद वे बड़ौनी पहुंचे, जहां नगर परिषद के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होकर 40 हितग्राहियों को 61 लाख रुपए की राशि वितरित की। मध्य प्रदेश की जेलों से हमने कोरोना की महामारी को दृष्टिगत रखते हुए 4,500 लोगों को 60 दिन की पैरोल पर छोड़ा था। कोरोना भले ही अभी अंतिम चरण सा प्रतीत होता हो, लेकिन बाहर से आए लोग जेल में
लोगों को संक्रमित न कर दें। इसके मद्देनजर सरकार ने तय किया है कि जिनको 60 दिन की पैरोल थी उन्हें 1 महीने और 30 दिन की बढ़ाकर इस पैरोल को 90 दिन कर दें। अब ये सभी पैरोल वाले जो बंदी हैं ये 1 मास और कुल 90 दिन अपने अपने घर पर रह सकेंगे। प्रदेश में कोरोना काल में जूडा और सरकार के बीच विवाद गहराता जा रहा है। दोनों इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार और मेडिकल यूनिवर्सिटी की सख्त कार्रवाई की गई, फिर भी जूडा मांगों पर अड़ा हुआ है। इसी कड़ी में शुक्रवार को सरकार के निर्देश पर जीएमसी के डीन ने इस्तीफा देने वाले 28 जूनियर डॉक्टरों को बॉन्ड भरने और हॉस्टल खाली करने के नोटिस जारी किए। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद मीणा ने कहा कि हम हक की बात कर रहे हैं तो सरकार उल्टा हमसे पैसे मांग रही है। सरकार दमनकारी नीति अपना रही है। हमने बातचीत के पक्ष में रहे हैं लेकिन अपनी ही बात से सरकार मुकर गई। हम सरकार की तरफ से डॉक्टरों को कोरोना वॉरियर्स के दिए सर्टिफिकेट लौटाएंगे। सरकार हमें कोरोना महामारी में मरीजों की सेवा करने का इनाम दे रही है। अभी तक हम लगातार कोशिश कर रहे हैं पर हमारी कोई सरकार से अभी बातें नहीं हुई हैं। हमारी पूरे जूनियर डॉक्टर जो है हमारी पूरी तरीके से पूरी कोशिश करी जा रही है पर माननीय मुख्यमंत्री जो हैं और जो हमारे विश्वास सारंग जी हैं उनने हमारी तरफ कोई पहल नहीं की है कि वो हमसे बात करने का कोई भी तरीका निकालें। हम हमेशा पूरे तरीके से पहले दिन से ट्राई कर रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई पहल आए और हम हमेशा से पहले दिन से लगे हुए हैं कि हमारी उनसे बातें हों और हमारी स्ट्राइक का कुछ संवाद निकाला जाए। खबर इंदौर से है जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिवराज सिंह के पुतले के साथ कुर्सी खींचते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही धोखा देने वाले धोखा खाओगे जमकर नारे लगाए। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपा में शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने की कवायद चल रही है। उन्होंने कहा जिस प्रकार धोखा देकर रुपए देकर शिवराज सिंह ने कमलनाथ की सरकार को गिराया था, अब उसी तरह आने वाले समय में उसने भी मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। तुम्हारी पार्टी के लोग ही धोखा देके तुमको जो कुर्सी से उतारेंगे क्योंकि तुमने धोखे से सरकार बनाई है शिवराज, इसलिए तुम धोखा दिया है, धोखा खाओगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव, शहर कांग्रेस के प्रवक्ता गिरीश जोशी जी के नेतृत्व में और हमारे नेतृत्व में आज हमने ये प्रदर्शन इसलिए किया कि इतिहास दोहराया जाता है। जिस तरह से पूर्व में उमा भारती और बाबूलाल गौर जी को हटाकर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने और उनकी पद की लालसा इतनी थी कि मध्य प्रदेश के अंदर जब माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनी तो उस 15 महीने की सरकार को गिराने के लिए उन्होंने धन बल का प्रयोग करा। उन्होंने धन बल के माध्यम से एक ऐसे गद्दार व्यक्ति, कांग्रेस पार्टी के गद्दार व्यक्ति को अपने साथ में लेकर सरकार गिराई। आज इतिहास फिर दोहराया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर जिले में सियासत शुरू हो गई। पीसीसी चीफ द्वारा चुनाव हराने के लेकर विंध्य से सीट न आना और जिम्मेदार बताना यहां कितना सही है, इसकी बानगी और सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश मंत्री ज्ञान सिंह विंध्य में चुनाव ईवीएम से हारने की बात कह रहे हैं। वहीं उज्जैन कांग्रेस की महिला नेत्री नूरी खान के बयान पर यूथ अध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू ने बयान जारी कर सोशल मीडिया पर जवाब दिया है। इसमें तो हम लोगों के बोलने की बहुत आवश्यकता नहीं है क्योंकि कांग्रेस ही इस मामले में दो फाक हो गई है। कांग्रेस का एक धड़ा इस मामले में बड़ी सक्रियता के साथ बोल रहा है, कमलनाथ जी को कटघरे में खड़ा कर रहा है और अब कमलनाथ जी की ओर से न तो उसके पक्ष में बोलने वाले हैं न उनकी सफाई में बोलने वाले हैं। मैं पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि कमलनाथ जी बिंद की जनता पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो एक संवाद कर रहे हैं। और संवाद किससे कर रहे हैं? अपने जो कार्यकर्ता हैं और मीडिया बंधु कर रहे हैं। उनका मैंने पहले भी बताया, उनका सिर्फ ये था कि बिंद से यदि सीटें 10-5 और बढ़ गई होती तो सरकार हमारी न गिरती। उनकी ये पीड़ा थी। और यह वक्त है एक ब्रेक का, जल्द वापस आएंगे।
की न्यूज, खबरों का सारथी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डबरा में किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने नए कृषि बिल के विरोध में रैली निकाली और फिर अग्रसेन चौराहे पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने कृषि कानूनों को लेकर तीनों कानूनों की प्रतियां जलाई। मौके पर डबरा एसडीओपी विवेक शर्मा, भीतरवार एसडीओपी अभिनव बारंगे सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। और इसी बीच एक बड़ी खबर मालवा से आ रही है, जहां गौशाला में गौवंश की मौत का मामला सामने आया है। उप संचालक पशु चिकित्सा पहुंचे हैं सिवनी मालवा। वायरल वीडियो में सामने आई है लापरवाही। गौशाला संचालक पर इसकी गाज गिर सकती है। वो मालवा से बड़ी खबर, गौशाला में गौवंश की मौत का मामला सामने आया है। उप संचालक पशु चिकित्सा अधिकारी सिवनी मालवा पहुंचे हैं। वायरल वीडियो में लापरवाही सामने आई है, जिसके बाद गौशाला संचालक पर इसकी गाज गिरना तय माना जा रहा है। गौशाला में गौवंश की मौत का मामला सामने आया है। उप संचालक पशु चिकित्सा अधिकारी सिवनी मावला पहुंचे हैं। वायरल वीडियो में हकीकत सामने आई, जहां पर ये तस्वीरें हैं, गौवंश की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद अब ये तय माना जा रहा है, जिम्मेदारों पर गाज गिरना तय है। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी अफवाहों के चलते ग्रामीण इलाकों में लोग इसे नहीं लगवा रहे और जैसे ही जागरूकता फैलाने के लिए टीम गांव पहुंचती है तो उन पर ग्रामीण हमला कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में देखने को मिला। यहां एक वीडियो वायरल हो रहा है। सिवनी जिले के घनसौर तहसील अंतर्गत पौनार झीर गांव में जागरूकता टीम के गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने उन्हें लाठी डंडों के साथ गाली गलौज करते हुए खदेड़ दिया, जिसके चलते कर्मचारियों को जान बचाकर मौके से भागना पड़ा। बिल्कुल गलत बात है। एक अफवाह ट्राइबल क्षेत्र में फैली हुई है कि वैक्सीन से नुकसान होगा, बीमार पड़ेंगे, बुखार आएगा, ये ठीक नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत बात है और वैक्सीन लोग लगवाएं। वैक्सीन को लेकर किसी प्रकार कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। वैक्सीन लगवाने से स्वस्थ और लोग कोरोना से बचेंगे। देखिए, क्षेत्र में बहुत सारे भ्रामक प्रचार फैले हुए हैं इस समय वैक्सीन को लेकर के, और ये घटना कल संज्ञान में आई थी कि क्षेत्रीय जो जागरूकता टीम है उसके साथ ग्रामीणों ने मारपीट करने का प्रयास किया, लेकिन टीम को भी हम मोटिवेट कर रहे हैं और ग्रामीणों से भी यही अपील कर रहे हैं कि कृपया इस प्रकार के कार्य जो हैं क्षेत्रीय भ्रमण दल के साथ ना करें।
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन कोरोना की रफ्तार धीमी होने के बाद 1 जून से शर्तों के साथ प्रदेश के सभी जिलों को अनलॉक किया गया है। आपको बता दें कि इंदौर के एक होटल में देर रात एक शादी समारोह में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग, जहां शादी के दौरान जमकर शराब खोरी भी की जा रही थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने होटल से 2 मैनेजर को गिरफ्तार किया। साथ ही होटल संचालक सहित दूल्हा दुल्हन के माता पिता और अन्य लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। यहाँ पर मसाल होटल रेड मैपल के बारे में जानकारी मिली थी कि यहाँ पर एक समारोह चल रहा है, पब्लिक गैदरिंग चल रही है। 2 दूल्हा दुल्हन पक्ष के लोग इकट्ठे यहाँ बैंक्वेट हॉल में हैं और होटल का ताला लगा करके यहाँ पर जो जनता कर्फ्यू का उल्लंघन किया जा रहा है, जिस पर से यहाँ तहसीलदार साहब और हम लोगों की टीम यहाँ पर आई थी वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर। चेक करने पर यहाँ पर अनावश्यक भीड़ और की गई और यहाँ खाना पीना और समारोह चल रहा था। जानकारी प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम संपादित हो रहा है इस होटल में, तो यहाँ पर टीआई साहब और हमारा पूरा अमला यहाँ पर जांच के दौरान जांच में आए और जब हमने देखा यहाँ पर होटल के अंदर शादी हो रही थी और दोनों वधू और वर पक्ष के दोनों मिला के लगभग 35-40 लोग यहाँ पर थे। अवैध रूप से कोई आयोजन चल रहा है, तो संयुक्त रूप से तहसीलदार महोदय, टीआई और हम लोग आए और यहाँ पर जो भी गलत चीज़ें पाई गई इसलिए संबंधित होटल को सील करके, बार को सील करके जिन कानूनों का उल्लंघन किया, जिन दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। सतना जिले में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सिविल अस्पताल से सघन वृक्षारोपण की शुरुआत विधिवत पूजा अर्चना के साथ की गई। विधायक नारायण त्रिपाठी ने संपन्न की और आयोजन के दौरान विधायक मेहर के साथ एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार, प्रशासनिक अमला सहित अस्पताल प्रबंधन तंत्र मौजूद रहा। सबने इस कार्य में अपनी भूमिका का निर्वाह किया। सामने से आत्मनिर्भर मैहर अस्पताल को बनाने की हम लोग मुहिम चालू किए हैं, जिसमें मैहर के एक आदमी के 1-1 रुपए के सहयोग से आज ऑक्सीजन प्लांट मैहर अस्पताल आ जाएगा। 2-4 दिन में लगकर तैयार हो जाए, जिसके लिए मैहर के एक आदमी को मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, प्रणाम करता हूं कि माई की कृपा से ये काम भी पूरा हो गया। भोपाल में शाहजहानाबाद नगर निगम के जर्जर हो चुके 40 साल पुराने केंद्रीय कर्मशाला को तोड़ने का काम शुरू हो गया। नगर निगम करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से यहां कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को बना रही है, लेकिन यहां निगम के 35 परिवार पिछले 30 सालों से रह रहे हैं, जिनको फिलहाल शिफ्ट करने का नगर निगम ने प्लान नहीं बनाया है। बताया जा रहा है कि निगम का ये वर्कशॉप काफ़ी जर्जर हो चुका है। इसके अलावा यहां निगम की 150 गाड़ियां खड़ी होती थी, जिससे आए दिन डीजल चोरी होने की खबरें आती थी, जिसके बाद इसको तोड़कर अब निगम कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहा है। मेरा इतना निवेदन है कि हम इससे पहले भी इन लोगों को लेके गए थे पवन सिंह साहब के पास, तो उन्होंने कहा था नहीं, उनके वो टूटेंगे नहीं जब तक कि वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर देंगे। नीचे के तोड़ेंगे गैरेज वगैरह, ऊपर नहीं हम हाथ लगाएंगे जब तक कि इंतजाम नहीं हो जाएगा। मेरा अभी फिर निवेदन है कमिश्नर महोदय से कि पहले इन लोगों को रहने की आप जगह कर दीजिए, उसके बाद जो है इनका मतलब ये है कि ये लोग हट जाएंगे। खबर मुरैना से है, जहां पुलिस द्वारा नशे के कारोबारियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने नशे का कारोबार रोकने के लिए अपने मुखबिरों को 24 घंटे सजगता से काम करने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को 8 किलो 500 ग्राम गांजे के साथ पकड़ा। गांजे की कीमत 85,000 रुपए के आसपास बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
तो क्या है कि नए पुलिस अधीक्षक श्री सकपाल साहब का आगमन हुआ है। उनके द्वारा कुछ निर्देश दिया था कि शहर में उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि अत्यधिक मात्रा में अवैध धंधे चल रहे हैं। उस पर अंकुश लगाने के लिए उन लोगों ने निर्देश दिए थे। उस निर्देशों के पालन में जब हम लोगों ने अपने मुखबिर तैनात किए तो जानकारी मिली कि शहर में एक व्यक्ति जो है बाहर से गांजा लेके आता है, पुड़िया बना के बेचता है। उस सूचना पे हम लोगों ने अपनी टीम गठित की और टीम के द्वारा दहेज दे के जिम चौराहे जो है वहाँ पे एक व्यक्ति को पकड़ा। उससे काले रंग के बैग में तकरीबन 8 किलो 500 ग्राम गांजा था, तो उसको पकड़ा गया है, प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। खबर छतरपुर से है, जहां जिला अस्पताल के 2 डॉक्टरों ने बड़ी सूझबूझ से बिना ऑपरेशन किए एक 6 वर्षीय बच्ची के गले से सिक्का निकालकर उसकी जान बचाने में सफलता हासिल की है। दरअसल छतरपुर जिले की राजनगर तहसील के ग्राम भभुआ की एक 6 वर्षीय बच्ची ने खेलते समय सिक्का निगल लिया था। बच्ची की हालत गंभीर होने की वजह से उसे आनन फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर अरुणेंद्र शुक्ला और डॉक्टर मनोज चौधरी ने बच्ची का एक्सरे कराया और फिर यूरिन की नली से गले में फंसे सिक्के को बाहर निकाल दिया। मैंने तुरंत उसका एक्सरे कराया। करीब 5-7 मिनट बाद में उसका एक्सरे मेरे सामने जब आया तो मैंने देखा कि उसके गले की नली में जो भोजन की नली है उसमें सिक्का फंसा हुआ है। तो मैंने तुरंत वहाँ पे मौजूद जो हमारे सर्जन महोदय हैं डॉक्टर मनोज चौधरी सर, उनको दिखाया एक्सरे और हम दोनों ने निर्णय लिया कि इसमें तुरंत कार्रवाई हमको करना चाहिए। हमने बच्ची को तुरंत ओटी में लिया और ओटी में लेने के बाद में एक बेहतरीन नई तकनीक के साथ में हमने बिना ऑपरेशन के इसका बच्ची का सिक्का निकाला। हम लोगों ने जो पेशाब की डालने वाली नली होती है छोटी सी, वो नली जो बच्चों के लिए डाली जाती है, उस नली को हम लोगों ने नाक के माध्यम से बच्ची के पेट में पहुंचाया और उसका गुब्बारा फुलाकर उस गुब्बारे के फूले हुए गुब्बारे से धीरे धीरे सिक्के को हमने गले तक पहुंचाया, फिर झटका देकर गले को सिक्के को मुंह के माध्यम से निकाल के बाहर कर दिया। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार देगी खबरें ताबड़तोड़। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एसपी एसएस चौहान ने आष्टा पुलिस थाने पहुंचकर कोरोना महामारी में सेवाएं दे रहे पुलिस कर्मियों का हौसला बढ़ाया। एसपी चौहान ने अपने उद्बोधन में पुलिस कर्मियों को पुलिस प्रशिक्षण के दौरान ली जाने वाली शपथ को भी याद दिलाई। चौहान ने बताया कि किस प्रकार यह वर्दी हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराती है। हमें हिंद का शेर कहा जाता है, जिसका निर्वहन करना प्रत्येक पुलिसकर्मी का कर्तव्य है। सिंगरौली जिले वासियों को कोरोना कर्फ्यू के बाद दी जा रही छूट के जिम्मेदार नहीं मानने पर, लापरवाही बरतने पर अब तक 300 से ज्यादा लोगों को अस्थायी जेल और 200 से लेकर 500 रुपए तक का जुर्माना किया गया है। किंतु अभी कोरोना गया नहीं है। थोड़ी सी असावधानी फिर से संकट में डाल सकती है और संक्रमण दर बढ़ सकती है। कोरोना कर्फ्यू की छूट के दौरान पूरी सतर्कता व सावधानी बरतें। अपने जिले वासियों को निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि घरों से कम निकले, जरूरत कामों पर ही निकले। और जैसे कि वैक्सीन, जो सरकार ने वैक्सीन लगाने को कहा है, पहले 44 के 45 के ऊपर था, अब अंडर 18 से 44 साल के लोगों को, युवाओं को भी वैक्सीन लगाएं। इंदौर के कनाडिया में भूरी टेकरी पर मौजूद घरों को तेज बारिश और आंधी के कारण नुकसान हो गया। गरीब तबके के कई परिवारों को प्रशासन ने योजना के तहत चद्दर के मकान उपलब्ध करवाए थे, लेकिन तेज बारिश और आंधी के कारण चद्दर उड़ गई। अचानक से हुए हादसे में कई बच्चे और अन्य लोगों को चोटें आई हैं। सूचना मिलने पर कनाडिया पुलिस और खजराना पुलिस के साथ ही अन्य विभागों के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। और ये मल्टी बनी, जब भी हमने विरोध किया था कि हम आप प्रधानमंत्री आवास के यही पैसे तो ये बनाएंगे, पर फिर भी जबरदस्ती तोड़े गए। आज हालात ये है, मैं नगर निगम से, जिला प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि इस तरह की आपराधिक सरकार नहीं हो सकती, इनके साथ न्याय करो भैया। मध्य प्रदेश के दतिया में लॉकडाउन समाप्त होते ही बाजार फिर से गुलजार होने लगे। अनलॉक होते ही बाजारों में खासी चहल पहल और रौनक नजर आने लगी। इसी को लेकर दतिया कलेक्टर संजय कुमार और पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने अपनी पूरी टीम के साथ दतिया के प्रमुख बाजारों पर निरीक्षण करते हुए हालात का जायजा लिया। अब ये छोटी छोटी पाबंदियां मुश्किल नहीं है करना,
बस एक इच्छा शक्ति होना चाहिए। इसके लिए हम दुकानदारों को बातें कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, और जो नहीं कर रहा है उस पर फाइन कर रहे हैं।